पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव है और देश का भी मुद्दा विधानसभा चुनाव में हावी है। क्या लग रहा है सर इस बार के विधानसभा चुनाव में, अभी जैसे एक इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, केरल में ब्लास्ट कर दिया जाता है फिलिस्तीन के समर्थन में, और वहाँ पे जो भारत सरकार है इजराइल का साथ दे रही है, लेकिन केरल वाले उनके सीएम आकर के धरना कर रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन के समर्थन में। इस पे क्या कह रहे हैं? ऐसा है, हमारी जो विदेश नीति है वो विदेश नीति पहले तो सही थी, अब अमेरिका के गिरवे रखी पड़ गई है। हमारा प्रधानमंत्री गलत काम कर रहा है, गलत नीति पे चल रहा है। हमको मुस्लिम विरोधी जो नीति है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर ये मुस्लिम विरोधी हम रहे और विश्व युद्ध छिड़ा तो हम नुकसान में जाएंगे। हमको गिरवे रख दिया है अमेरिका में। थोड़ा सा इधर आ पाइए। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी नीति है, लेकिन इजराइल का साथ भारत सरकार इसलिए दे रही है क्योंकि जो भी कठिनाई समय आया है रक्षा के मामले में, इजराइल हमेशा भारत के समर्थन में खड़ा रहा है। तो भारत इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ समर्थन में क्यों ना हो? अब आप एक बात बताओ, कोरोना में हमारे दवा बन गई, हमने दे दी सबका मुँह। अब जो विश्व युद्ध हो रहा है उसमें हमारा नरेंद्र मोदी, हमारा देश का प्रधानमंत्री बिक गया है। ये कैसे आप कह सकते हैं? विश्व युद्ध नहीं हो रहा, कुछ देशों के बीच हो रहा है, विश्व युद्ध तो नहीं। देखिए विश्व युद्ध है। आज जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो झगड़ा है, आज रशिया को जो नाराज किया है नरेंद्र मोदी ने, और रशिया ने जो जवाब दिया है उस जवाब से रशिया नाराज है। चीन, पाकिस्तान और रूस एक साथ होने जा रहे हैं, उससे हमको लाभ हो रहा है या फायदा, ये बता दो। लेकिन रसिया भी कहीं ना कहीं कई पक्ष में अभी भी भारत के साथ नजर आता है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भारत के विरोध में है। हाँ, हालांकि वो चाइना का समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत से भी अपने संबंध बना। सुनिए, भारत को आज़ाद रसिया ने कराया। अगर रसिया समर्थन नहीं करता तो भारत आज़ाद नहीं होता। और कितनी बार यूएनओ में 100 बार से ज़्यादा वीटो पावर किया है भारत के पक्ष में रसिया ने। आप ये बताओ, जब रसिया का समर्थन करने का नंबर आया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है पूंजीवाद की तरफ लुढ़क गए, समाजवाद की बात भूल गए। कहीं ना कहीं पूंजीवाद भी होना ये देश के लिए तो सही बात है। डेवलपमेंट तभी होंगे। 5 मिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो 5 मिलियन इकोनॉमी देश को बनाने में पूंजीवाद का तो अहम योगदान होता है। तो अच्छी बात है देश के लिए। देखिए, शोषण करके हजारों लोगों का एक आदमी को अरबपति बनाया जाता है, उनको भूखा मारा जाता है, उनकी सारी प्रगति रोक दी जाती है, उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते। उसी बिजनेसमैन को अशोक गहलोत मंच साझा करते हैं, तारीफ करते हैं। भूपेश बघेल मंच साझा करके अपने राज्य में बुलाते हैं निवेश करने के लिए। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी पर ही पूंजीपतियों का साथ देने का आरोप क्यों? देखिए, ये जो शासन पद्धति है, जो नीति है, वो आज उनके हाथ में है। उन्हें हमारी नकेल पकड़ रखी है गरीबों की। तो अगर हम उनके मुकाबले अगर सहारा नहीं ले पूंजीवाद का तो आगे नहीं जा सकते, बिल्कुल कट हो जाते हैं। आप एक बात बताइए, बगैर शोषण के पैसा इकट्ठा कैसे हो सकता है? बगैर पहाड़ बांधे पानी कैसे रुक सकता है? बगैर शिक्षा के आदमी विद्वान कैसे हो सकता है? लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं कि विदेश नीति इस बार, कई लोग कह रहे हैं कि विदेश नीति जो विगत 70 साल 85 साल सरकार को हो गई है, भारत सरकार को आज़ाद के, इस बार की इनकी विदेश नीति कहीं ना कहीं बेहतर साबित हुई है। उस पर क्या कह रहे हैं? कहाँ बेहतर साबित हुई है? ऐसा लगता नहीं है। उससे हमारा देश और भी ज़्यादा पिछड़ गया। प्रधानमंत्री की खराब नीतियों के कारण आज देश का आम नागरिक बहुत पिछड़ चुका है, जिससे यहाँ के लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खाने की, पीने की, रहने की, शिक्षा की, सरकारी नौकरियों की और तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी पहले, अब वो बिल्कुल ख़त्म सी होती जा रही हैं। और इसका जीता जाता सबूत है भारत में गरीबी रेखा में और पिछड़ेपन में, भुखमरी में 125
आंकड़े में 111वें नंबर पर 112वें नंबर पर आ गया है आज भारत। ये एक तरफा नीति है। भारत को आर्थिक नीतियों में कमज़ोर नज़र आ रहा है, चाहे ये कितनी भी बिलियन उसकी ट्रिलियन बिलियन की बात करें, लेकिन हकीकत ये बिल्कुल गलत है। लेकिन 10वें नंबर से उठ करके टॉप 5 के चौथे नंबर 5वें नंबर पे आ जाना इकोनॉमी की दृष्टि से विगत 10 वर्ष की इनकी सरकार में, और 2028 तक बात कर रहे हैं कि टॉप 3 में चले जाएंगे, यानी कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगी। तो उस पर क्या है? लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इसलिए संभव नहीं दिखाई दे रहा, खाली कपोल कल्पित बातों को भारत की जो जनता है उसके बीच में लाया जा रहा है। भारत की जो जनता है उसको मूर्ख बनाया जा रहा है, जबकि आपके सामने उदाहरण सारा पेश है। आज लगभग 80 करोड़ लोगों को ये खाद्य सुरक्षा का अनाज दिया जा रहा है, जो कि एक सबूत है भारत के अंदर गरीबी रेखा में भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। वो तो अशोक गहलोत भी महंगाई राहत कैंप के जरिए मुफ्त राशन बांट रहे हैं, तो उस पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बांटना पड़ेगा। जब मोदी बांट रहे हैं तो शर्म की बात है, अशोक गहलोत बांट रहे हैं तो अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं है। जो दोनों की नीतियां हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं हम तो, क्योंकि कांग्रेस ने भी कोई अच्छा नहीं किया और आज भाजपा उसके नक्श कदम पर चलकर आगे बढ़ रही है। और सिक्का कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्होंने देश को गर्त में डाल दिया। आज आम आदमी और गरीब आदमी उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अशोक गहलोत भी। अलवर में राजस्थान सरकार होने के बावजूद भी आज कच्ची बस्तियों में जाकर देखिए, उनमें ना पानी है और ना जो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा की बिल्कुल थर्ड क्लास सुविधाएं हैं। पिछली जो गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की थी उसने लगभग 150 स्कूल बंद करे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, और अशोक गहलोत ने वादा किया था कि इनको दोबारा से चालू किया जाएगा। आज भी वो बंद है। आप सारे सर्किलों को देख लो, सरकारी स्कूल निरंतर बंद होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है, आज बीएड और एसटीसी बीपीसी वगैरह जो भी एग्ज़ाम बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, आज उनको लगाएंगे कहाँ? दरादर उनको बीएड करा के आज घर घर बैठे हुए हैं। उसका मेन कारण है सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी। और हम भी जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति की ओर है और कांग्रेस भी पूंजीपति की ओर चल रही है, प्राइवेट से सेक्टराइज हो गया सारा कुछ। जो गवर्नमेंट की तरफ से पहले होता था वो नज़र नहीं आता। ये बताइए, 70 साल से कांग्रेस भी कर, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के यहाँ सब कि गरीबी हटाएंगे हम, उसके बाद अब मोदी जी भी कर रहे हैं गरीबी हटाएंगे, तो देश से गरीबी कब हटेगा? धीरे धीरे जनता की, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी आई उसने बहुत बड़े बड़े जुमले दिए थे, हम काला धन आएंगे और काला धन के साथ साथ 15-15 लाख रुपए जनता के बीच में बांटेंगे। तो इन धांसों में जनता आ गई। बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि लगातार 70 साल से कांग्रेस सत्ता में थी, हर साल गरीबी हटाओ का नारा देती, 70 साल में नहीं हटा पाई, अभी भी कांग्रेस वही नारा दे रही है। तो उस पर क्या है कि बीजेपी हटाएगी या कांग्रेस हटाएगी? जब तक ये दोनों का शासन नहीं बदलेगा और आम आदमी का प्रधानमंत्री देश की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, तब तक ये गरीबी हट ही नहीं सकती। आम आदमी मतलब कौन? आम आदमी, इस देश में बहुत सारी और भी पार्टियां हैं। आप किसको चाह रहे हैं? हम ऐसी सरकार चाह रहे हैं जो आम आदमी सभी लोगों से मिलकर बने। मैं नाम नहीं बताना चाहता। आम आदमी मतलब आदमी पार्टी से तो नहीं है या कोई और? ये पार्टियां और भी हैं जो अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस आज पिछड़ी किसकी वजह से? क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से पिछड़ी, उसकी नाकामियों की वजह से आज सत्ता से, केंद्र की सत्ता से बाहर हुई है। आप समझ जाएंगे। और लोगों से बात करते हैं, विदेश नीति की बात कर रहे हैं, कई चीज़ बात कर रहे हैं, तो आप लोगों के क्या लगता है? दोनों सरकार को एक पहलू का दो सिक्का बता रहे हैं, आपका इस पर क्या मत है? भाई, विदेश नीति में तो वर्तमान की जो केंद्रीय सरकार है पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। मतलब मौजूदा हालात को देख करके या पिछले हालात को? नहीं, मौजूदा हालात को देख के बता रहा हूँ मैं आपको, पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। और रही बात, अभी पेयजल की बात कर रहे थे हमारे भाई खेमचंद जी, ERCP की घोषणा कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में वसुंधरा जी के शासनकाल में। उसके बारे में वो 40,000 करोड़ की योजना है चंबल का जो पानी लाने की, 15-16 जिलों को कवर करती है वो योजना। जो अभी पानी की बात कर रहे हैं, पानी की कमी, अगर चंबल का पानी आ जाता है 15 जिले कवर होते हैं उसमें। ERCP में 40,000 करोड़ का वो
बजट है उनका, उसमें 10% राज्य सरकार का लगता है। 4000 करोड़ राज्य सरकार देने को तैयार है। बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी वो बोल रहे हैं कि भाई इनकी ERCP की रोज योजना चालू क्यों नहीं कर रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत आकर के जो अभी केंद्रीय जल मंत्री हैं वो भी इस पे बात करते हैं, लेकिन तब सरकार के केंद्र सरकार की तरफ से मदद कोई नहीं मिल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी भारत सरकार में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है। राजस्थान में 25 के 25 लोकसभा सदस्य हैं, उसके बावजूद भी ये योजना चालू नहीं हो पा रही है। वो योजना चालू यूँ नहीं हो पा रही है कि भाई कहीं ना कहीं इसका कांग्रेस या अशोक गहलोत लाभ न ले जाए इस नाम का। चंबल रिवर फ्रंट की आप बात किए हैं। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट के बाद बहुत सारा विकास किया गया, रिवर फ्रंट बनाया गया कई करोड़ रुपए लागत लगा करके, लेकिन उसमें एक भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, जिसकी वजह से अभी जो BD कल्ला हैं आपके मंत्री साहब, उनको अभी तक कांग्रेस टिकट नहीं दी है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उस पर क्या कहना है? भाई अब ये छोटी छोटी जो आती है ये तो करीब करीब एलिगेशन आता ही आता है। सरकार पे जो भी आता है ना एलिगेशन, वो BD कल्ला जी का जो नाम ले रहे हो, वो संस्था जो होती है हमारी, उस संस्था पे जो कर्मचारी जो लॉबी है, वो एक तरह की वो कॉन्ट्रैक्ट जो चलता है हमारे पास, जो कोटेशन वगैरह आते हैं उसमें आता ही आता है। जो भ्रष्टाचार चला हुआ है ना कि साहब ये तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से वो तो जारी रहेगा, उसको मिटा नहीं सकते आप लोग। तो क्या उसके चक्कर में BD कल्ला जी इस बार फंस गए हैं, टिकट मिलेगा या नहीं? नहीं, BD कल्ला जी को शायद मेरे को लग रहा है कि टिकट मिलेगा। अभी तो लास्ट में भी 104 टिकट इन्होंने रोके हुए हैं। आज तक अभी 94, 95, 96 टिकट भी क्लियर करे, 95 हो चुके। तो 105 टिकट अभी बाकी है और शायद आज रात तक वो क्लियर कर देंगे जाएंगे। आपको क्या लगता है बाबा, यहाँ का माहौल क्या है और इस बार कौन सत्ता में रिपीट करेगा? यहाँ का माहौल को देखो, अभी जब तक टिकट वितरण नहीं हुए जब तक कोई कह नहीं सकते। कुछ सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार तो घोषित कर दिए, उसका क्या लगता है? लेकिन इसके विपक्ष में कौन आया है अभी क्लियर नहीं हो सकता। यहाँ की जनता पार्टी देख के वोट देती है या अपनी प्रतिनिधि को देख के वोट देती है? देखो, ये तो सरकार के कार्यक्रम के अनुसार भी वोट देते हैं, कुछ कैंडिडेट के आधार भी होता है। तो सरकार का काम आपको सही लगा या गलत लगा? जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार के काम, जो योजनाएं चला रखे हैं, ये बहुत जनता के लिए बहुत लाभदायक हैं। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, जैसे आए दिन पेपर लीक होना, बच्चों को सरकारी नौकरी में बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि उन्होंने रोडवेज फ्री कर दिए, लेकिन आने जाने में फिर परेशानी होती है। दूसरा, इस सरकार में जितने भी बलात्कार हुए हैं, इतने बलात्कार शायद किसी सरकार में हुए हैं। यानी सुरक्षा के मामले में कहीं ना कहीं ये सरकार फेल साबित हुई है। हाँ, ये बलात्कार प्रशासन इसके सही नहीं कर पाए। आए दिन बलात्कार, कहीं बेटियों को भट्टी में धोक रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, तो ये इसने कंट्रोल नहीं किया। आप लोगों की क्या राय है? आपके विधानसभा में इस बार परिवर्तन होगा या दूसरे पार्टी का आएगा या कोई नया चेहरा को मौका देंगे? नहीं, संजय शर्मा जी यहाँ से विधायक हैं, बढ़िया विधायक हैं, खूब अच्छे व्यवहारिक आदमी हैं, तो उन्हीं के आने की उम्मीद। पानी के लिए कुछ क्यों नहीं किया उन्होंने? पानी की तो ये आपसी दोनों पार्टियों की खींचतान की वजह से ये अटका हुआ है। सभी ये चाहते हैं कि कोई श्रेय नहीं ले जाए, इसलिए टिकट के लिए नेता धरना देते हैं, अपने काम के लिए धरना देते हैं, अड़ जाते हैं। पानी के लिए आपके MLA साहब और नेता लोग क्यों धरना देते हैं? इन्होंने खूब प्रयास किया था। जल मंत्री ने भी, गजेंद्र सिंह, राज्य सरकार के साथ सही से मेल क्यों नहीं कर रहे हैं? मेल ही तो सही नहीं हो रहा। नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इसके बारे में काफ़ी बड़ा आंदोलन भी किया है और वो लाठी भी चली है, लाठी भी खाए हैं, इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास किए थे। लेकिन अब ये आपसी दोनों पार्टियों की सरकार अलग अलग होने से ये काम अटका हुआ है। यहाँ पे यही कारण है इसका नहीं आने का। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है अलवर में, और ऐसे में जिस तरह ERCP का मामला अटका हुआ है, इसमें एक पार्टी दोषी नहीं है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों की तरफ से मामला अटकाया गया है, भटकाया गया है, क्योंकि 5 साल सरकार में हो गई है। केंद्र में मोदी सरकार है, जिसके जल शक्ति मंत्री राजस्थान से ही सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत। ऐसे में राज्य में गहलोत सरकार है, इनका भी प्रतिनिधि करते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी के अगर बीच मेल सही होता है तो अलवर या राजस्थान में जहाँ भी पानी की दिक्कत है उन लोगों का मामला सुलझ सकता था। ये बाबा और आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या लग रहा है आपके विधानसभा में इस बार का माहौल? क्या सत्ता परिवर्तन होगा या रिपीट करेगा? मेरे हिसाब से तो रिपीट करना चाहिए। इतिहास बदलने वाले हैं आप लोग? इतिहास तो बदलेगा ही जब उन्होंने बढ़िया काम किया है गहलोत सरकार ने। तो सुरक्षा के मामले में तो बिल्कुल फेल साबित हुए। सब जितने भी जो मतलब कोणों से आप देखोगे
वो सब में सक्सेस है वो। अभी बाबा जी बैठे थे, कह रहे हैं इस सरकार में जितना ज़्यादा बलात्कार हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ है। गहलोत सरकार में फेयरनेस थी, मतलब 0 पे एफआईआर दर्ज होती थी। और जो मोदी सरकार है वो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती। वो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि तुम एफआईआर दर्ज करो जब दर्ज होती है। तो जब एफआईआर 0 पे दर्ज हो रही है, सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से, हाँ जी। पेपर पे मेंशन कर देने से कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा? दुरुस्त क्यों नहीं होगा? जब क्राइम बढ़ रहा है और इमीडिएट एक्शन यदि उस पर हो तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। सिर्फ कागजी कार्रवाई हो है कि उसे धरपकड़? कागजी कार्रवाई नहीं है। जितने भी केसेस राजस्थान में हुए विद इन मतलब पीरियड, जैसे मतलब 3 महीने का टाइम है, उससे पहले ही मतलब कोर्ट में रिपोर्ट वगैरह सबमिट कर दी गई थी। अभी एक महिला से भी बात हुई थी, महिलाओं से बात हुई थी, तो महिलाएं सुरक्षा को लेकर डरती हैं, कहती हैं 7 बजे के बाद राजस्थान में निकलने से डर लगता है। सभी जगह है, कहीं भी चले जाओ, जो बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ भी ऐसा ही है। नहीं, अभी उनसे बात हुआ तो बोले गुजरात में ऐसा नहीं है। वो गलत कह रहे हैं, गुजरात देखा ही नहीं। गुजरात का मॉड्यूल जो ऑल ओवर इंडिया लागू किया है फेल है। जो जिसके वजह से वो केंद्र में आए हैं मोदी 2014 में, वहाँ का मॉडल फेल है। वहाँ का मॉडल फेल है। गुजरात का मॉड्यूल जो है ऑल ओवर इंडिया फेल है। राजस्थान का जो मॉड्यूल है ऑल ओवर इंडिया में लागू है, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई भी मतलब माड़ा टाइम हो, उसमें वो सक्सेस रहा है और अकेले ने मुकाबला किया है। तो अलवर में क्यों बीजेपी का दबदबा है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये मतलब बीजेपी को वोट देते हैं, तो यहाँ वो तीनों ही मौजूद हैं। जातिवाद हावी है। जातिवाद हावी है। टिकट जातिवाद में मिलता है, वोटिंग जातिवाद पे होती है। ये तो कहने को है साहब, जातिवाद नहीं है, जातिवाद आज ही मौजूद है। यानी विकास काम पे नाम पे वोट नहीं मिलता, धर्म जाति विकास के नाम पे यदि वोट मिलता तो भंवर जितेंद्र सिंह जीतता। मतलब उसने क्या काम नहीं किया अलवर के लिए? क्या ऐसा कर दिया? मतलब क्या काम नहीं किया, आप लोग बताओ। आप बताइए, आप यहाँ के जनता सारे हैं। जो डेवलपमेंट नज़र आ रहा है सब उसी की देन है। बालकनाथ के बारे में क्या कहना है? बालकनाथ अपने मंदिर में वापिस जाए, पूजा पाठ करे, उसको जरूरत क्या है? बालकनाथ जी वापिस मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें और लोग बाबू को आशीर्वाद दे। बालकनाथ साधु आपके सन्यासियों को जरूरत क्या है पॉलिटिक्स में आने की, बताइए। मतलब वहाँ भगवान को अकेले छोड़ के आगे वो साधु सन्यासी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी विगत लगातार दूसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश में कई सर्वे होते हैं तो मुख्यमंत्री में नंबर 1 आते हैं। तो जनता एक सन्यासी को दोबारा मौका क्यों दी आपके हिसाब से, अगर पूजा पाठ करने के लिए सन्यासी बने हैं तो? और रामायण में भी कहा गया है कि एक सन्यासी से बेहतर राजा कोई नहीं हो सकता है। ये रामायण आपने देखा होगा तो डायलॉग सुना होगा। ऐसा है, जब जहाँ सर्वे की बात है, जो 15% जो तबका है ऊपर वाला, चारों जो प्रजातंत्र के जो खंबे हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों पे मोदी का कब्जा है। वो जैसे सर्वे करवाते हैं वैसे ही सर्वे होता है। मतलब फेयरनेस तो नहीं है। जो 85% है मतलब उसकी तो चल ही नहीं रही। उसकी मान कौन रहा है ये बताओ? जब एक रिपोर्ट आती है क्या नाम से, गरीबों को जो अनाज बांटा गया वो 80 करोड़ को बांटा गया, तो 80 करोड़ तो गरीब हैं यहाँ, तो गरीब की सुनता ही कौन है? विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर 140 करोड़ आबादी है जिसमें से आधे से ज़्यादा आबादी गरीब अभी भी हैं, तो देश के लिए शर्मसार की बात तो है। शर्मसार की तो वो देखें जो ऊपर बैठे हैं, जो फर्स्ट मैन है। लेकिन आपके राज्य में भी राज्य सरकार है तो अपने राज्य के हिसाब से भी देखना चाहिए उनको। राज्य में फ्री राशन तब क्यों? राज्य के लोगों को अमीर बनाएं। राज्य में फ्री राशन तो ये गरीब का हक है, वो कहाँ जाएगा? देश के गरीब का हक नहीं है। देश में गरीब का हक क्या है ये बताइए आप? देश के गरीबों का फ्री राशन लेना हक नहीं है, सिर्फ राज्य का, राजस्थान के गरीबों का हक है। वो हक है उनका, वो टैक्स दे रहा है गरीब आदमी। मतलब गवर्नमेंट कोई कमाने थोड़ी जाती है, मतलब उन्हीं का कमाया हुआ वो वापस उनको मिलना चाहिए। गरीबी में जब माड़ा टाइम आया है, जब हम मतलब परेशानी में है, तो हेल्प कौन करेगा? तो ये कोई एहसान थोड़ी है उनका, ये तो उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। हम सारे विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं, हर राजस्थान के हर 200 सीट कवर करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे